Good evening, beta. Yesterday we have started with the dimensional analysis. Okay, and doing that, I introduced dimensional formula. ठीक, dimensional formula का आपको definition पता होना चाहिए. ठीक, you are supposed to okay remember that. तो dimensional formula हमने क्या कहा था? Dimensional formula is equal to dimensional formula of any quantity, any physical quantity is equal to fundamental quantities raised by some powers. Okay, raised by some powers. ठीक है, तो this mathematical relation which is representing the physical quantity in terms of fundamental quantities raised by some power. Okay, this particular mathematical relation is called as dimensional formula. Now one more thing is here. Now this ये जो power है ना, these powers to which fundamental quantities are raised. What I said? Powers to which fundamental quantities are raised. Fundamental quantities raised by some power. This complete mathematical relation, okay, is dimensional formula. But अगर हम इन powers की separately बात करें, ये जो powers हैं, ठीक है, these powers, okay, are called as dimensions of a physical quantity. Okay, now dimensions of a physical quantity dimensions of a physical quantity. इसका डेफिनेशन यू आर सपोज टू नो. क्या बताया मैंने? ये जो पावर्स है ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज रेज्ड बाय सम पावर, ये फिजिकल क्वांटिटी के बराबर है. तो ये जो पावर हमने रेज की, इन पावर्स को हम डायमेंशंस कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी का. Dimensions of a physical quantity are the powers to which fundamental quantities are raised to represent a physical quantity. Okay, let's take an example. हमने कल बात की थी जैसे वेलोसिटी की. वेलोसिटी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, याद करो जल्दी से, क्विक. वेलोसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. डिस्प्लेसमेंट आपको बताया था, दिस इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ लेंथ. टाइम आपको बताया था टी. तो ये फॉर्मूला बना एल टी माइनस वन. ओके, तो ये जो L1 और T माइनस वन, ये जो 1 और -1 है, ये इंडिविजुअली आर कॉल्ड एज dimensions of velocity. ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला पूरा रिलेशन है और डायमेंशंस जो हैं वो सिर्फ पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड. सिंपल है ना? ठीक, तो अभी आज इसी की बात थोड़ी सी और डिटेल में करते हैं. ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस में. तो होप कि आपने डायमेंशनल फॉर्मूलाज रिवाइज किए होंगे. चलो, अगर आपको कहा जाए फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम, क्या होगा? फटाफट से दिमाग चलाओ. वॉल्यूम अगर किसी भी शेप की बात कर लो, आप सपोज करो आप क्यूबॉइड की बात कर रहे हो, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, है ना. वॉल्यूम ऑफ अगर आप स्फीयर की बात कर रहे हो, 4/3πr³ समथिंग लाइक दैट. किसी की भी बात कर लो, एवरी फॉर्मूला विल बी लाइक दैट कि आपको फाइनली जो वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला मिले, दैट इज, देखो इस फॉर्मूला के हिसाब से v, लेंथ इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ लेंथ, ब्रेड्थ इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ लेंथ, हाइट इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ लेंथ. कितना बना?
एल क्यूब। ओके, वॉल्यूम स्फीयर का 4/3, 4/3 के लिए कुछ नहीं लिखेंगे, है ना, कांस्टेंट है। पाई, पाई इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। फाइन। आर क्यूब, आर क्यूब मतलब आर रेडियस, रेडियस क्यूब, रेडियस इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ लेंथ। अगेन वॉल्यूम के लिए एल क्यूब। तो किसी भी वॉल्यूम की, किसी भी फॉर्मूला की आप पर्टिकुलरली बात कर लो, किसी भी शेप के वॉल्यूम की बात कर लो, ऑलवेज यू विल बी गेटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम एज एल क्यूब। ओके, नाउ dimensional formula for density. Okay, for density. Okay, density क्या होता है? Think of density is mass per unit volume, per unit volume. ठीक, मास के लिए what we write? मास के लिए हम लिखते हैं m. ओके, वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए लिखते हैं एल क्यूब। तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डेंसिटी इज एम एल माइनस 3। रेस्ट ऑल, मास और लेंथ के अलावा जो रिमेनिंग 5 क्वांटिटीज होंगी उनका पावर रेज टू 0, उनको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा। नाउ अगर बात करें रिलेटिव डेंसिटी, होता है एक रिलेटिव डेंसिटी, बहुत सिंपल है बेटा ये। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस with respect to density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पर सोचने की बात कि डेंसिटी ऑफ वाटर हमने 4 डिग्री सेल्सियस पे ही क्यों लिया? क्योंकि जो वाटर का डेंसिटी होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मैक्सिमम होता है। ठीक, नाउ डेंसिटी ऑफ अ स्पेसिमेन, डेंसिटी ऑफ अ स्पेसिमेन का क्या फॉर्मूला, क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होगा? ml माइनस 3, एज ऑलरेडी डन, -3 डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अब भाई वाटर की डेंसिटी है तो डेंसिटी है ना, तो डेंसिटी का वही फॉर्मूला आ जाएगा, ml -3। ओके, 1। तो रिलेटिव डेंसिटी इज डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो relative density is dimension. Relative density also is called as specific gravity sometime. Specific gravity. ओके, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से easily you will be able to manage the situation. Fine, डरना नहीं है बेसिकली। ठीक है, आराम से, समझ में ना आए उसको दोबारा करो, दोबारा करो, पूछो उसको, ठीक है ना, अगेन एंड अगेन। अब आजकल आप केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर कर रहे होंगे, है ना। चलो, एक फॉर्मूला आपने यूज किया होगा, E इज इक्वल टू एच न्यू। E एनर्जी, H प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अब मैं आपको कहता हूं कि यहां पे प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला निकालो। ठीक, किसके लिए? प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। कैसे आएगा? प्लैंक कांस्टेंट इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला है, कल बताया था, एनर्जी एंड वर्क बोथ आर एनालॉगस, है ना। तो वर्क डन के लिए क्या फॉर्मूला है? ml/t-2 ओवर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड 1/t, तो 1/t मीन t-1। ये फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला आपका फ्रीक्वेंसी का बन गया, तो t-1। तो प्लैंक कांस्टेंट के लिए क्या फॉर्मूला बना? ml/2, t-1 है, ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा, -2 + 1 -1, t-1, है ना।
ये बन गया आपका प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद आप इंपल्स, एक नया क्वांटिटी है आपके लिए। ठीक है, इंपल्स, इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको फॉर्मूला याद करना पड़े। फाइन, ये जितने भी फॉर्मूलाज हैं आपके 1 to 10 यूनिट्स के अंदर सारे के सारे डिटेल में एक्सप्लेन होंगे बेटा। फाइन, तो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे आप समझते जाओगे आपको याद होते जाएंगे। ओके, अभी फिलहाल के लिए बस थोड़ा सा। ओके, नाउ इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। ठीक, तो डायमेंशनल फॉर्मूला इंपल्स के लिए, तो फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला था कल, याद करो, mLT-2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ओके, तो मल्टीप्लाइड बाय है तो t पावर 1 एंड दिस इज -2, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे पावर्स ऐड होंगी तो क्या बनेगा, mLT-1। तो ये आपके इंपल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया बेटा। ठीक, इंपल्स। ओके, देन इज आपका सपोज रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो मतलब कोई लिक्विड किस रेट से फ्लो कर रहा है। रेट ऑफ फ्लो जब हम बात करेंगे, रेट ऑफ फ्लो होगा वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है। ठीक, वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो इज rate of flow. Rate of flow is volume flowing per unit time. Volume is L cube, time is T. So this is L cube T minus 1. Fine. टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए क्या बताया था आपको, टेम्परेचर के लिए हम केल्विन लिखते हैं। ओके, तो डायमेंशनल फॉर्मूला टेम्परेचर के लिए हो गया K⁻⁴ ठीक, उसके बाद बात की थी हमने। ठीक है, अब करते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट, अब तुम सोच रहे होगे ग्रेडियंट क्या चीज है। देखो, जब भी कोई क्वांटिटी लेंथ के साथ साथ वेरिएट करती है, लेंथ के साथ साथ चेंज होती है, उसको साइंसेस में कहा जाता है ग्रेडियंट। वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विद लेंथ, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर एज द कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग, है ना, तो वो टेम्परेचर ग्रेडियंट कहलाएगा। सिमिलरली प्रेशर ग्रेडियंट भी हो सकता है। ओके, अभी करते हैं उसकी भी बात। चलो, टेम्परेचर ग्रेडियंट, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। ओके, ये आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट है, इज इक्वल टू टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर ओवर चेंज इन लेंथ, है ना। तो टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर, टेम्परेचर ही आएगा ना, तो चेंज इन टेम्परेचर विल ऑल्सो बी टेम्परेचर। ठीक, केल्विन, और उसके बाद लेंथ, चेंज इन लेंथ विल बी लेंथ ओनली। ठीक है, तो इसके लिए एल आ गया, ये बन जाएगा K⁻⁴ है ना। मैं आपको ग्रेडियंट बता रहा था ना। चलो, अब ग्रेडियंट क्या बताया था, वेरिएशन विद लेंथ। अब बात करते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। चलो बताओ क्या होगा प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट जो होगा, वेरिएशन ऑफ प्रेशर, वेरिएशन ऑफ प्रेशर with respect to or with length, with respect to length. Okay, variation of pressure with respect to length
ये आएगा प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर विद चेंज इन लेंथ। प्रेशर, प्रेशर के लिए कल क्या फॉर्मूला आया था? प्रेशर के लिए हमने कहा था थ्रस्ट ओवर एरिया। थ्रस्ट स्केलर एनफोर्समेंट बताया था आपको, तो है तो एनफोर्समेंट है, तो एम एल टी माइनस टू ओवर एरिया एल स्केयर, तो ये क्या बना? प्रेशर। बेसिकली प्रेशर के लिए क्या फॉर्मूला बन गया? प्रेशर बना एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ओके, तो वेरिएशन ऑफ प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, प्रेशर माइनस प्रेशर विल बी प्रेशर ओनली। ओके, तो दिस इज एम एल माइनस वन टी माइनस टू over this is your pressure ml minus 1 t minus 2 length, length minus length will be length, है ना? तो this is m, ये ऊपर जाएगा, l ऊपर जाके माइनस वन ऐड होके बनाएगा m l माइनस टू t माइनस टू। होप द थिंग्स आर गेटिंग क्लियर। ठीक है, बस डरना नहीं है, ठीक है, आराम से करते जाओ करते जाओ। ठीक, नेक्स्ट थिंग इज विस्कोसिटी। आप लोगों ने फ्रिक्शन का नाम सुना हुआ है? जब हम चलते हैं तो ड्रैग लगता है ना, फ्रिक्शन। तो लिक्विड्स में जो फ्रिक्शन होता है, ओके, दैट इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, ठीक। और विस्कोसिटी को डिफाइन करने के लिए वी यूज द टर्म कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को लिखते हैं हम ईटा से। अब कोई ऐसा फॉर्मूला जिसके अंदर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आता है? चलो मैं फॉर्मूला लिखता हूं आपके लिए। F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। अब डरना नहीं है, ठीक है ना? आप सोच रहे हो ये फॉर्मूला सर को तो आता है, हमें आता नहीं है ना? यू ऑल्सो विल बी नोइंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। ओके, ये फॉर्मूला डिटेल में हम डिस्कस करेंगे 7th यूनिट में। ओके, तो आपको भी आ जाएगा, फाइन। तो F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। अब यहां से मुझे ईटा के लिए फॉर्मूला चाहिए। ईटा इज इक्वल टू F ओवर 6 पाई, ईटा इज इक्वल टू F ओवर 6 पाई आर वी। अब F के लिए क्या फॉर्मूला है? एम एल टी माइनस टू ओवर 6 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, आर रेडियस सेपरेशन, तो आर रेडियस विल बी मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ लेंथ, देन वेलोसिटी एल टी माइनस वन। ओके, तो सिंगल एल हमारा कैंसल हुआ एंड वी आर गेटिंग एम, ओके, एल माइनस वन एंड देन ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, तो ये बनेगा टी माइनस वन। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एम एल माइनस वन टी माइनस वन। ठीक, अब एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करूं, चलो। इलास्टिसिटी आप लोगों ने सुना होगा। इलास्टिसिटी के अंदर टर्म डिफाइन करते हैं हम स्ट्रेस। ठीक है, क्या? स्ट्रेस। रिस्टोरिंग फोर्स पता है क्या होती है ना? रिस्टोरिंग फोर्स, आपने सपोज करो जैसे स्प्रिंग को कंप्रेस किया, है ना? तो स्प्रिंग को कंप्रेस किया, फिर स्प्रिंग जो होता है वो अपनी शेप को रीगेन कर लेता है। अपनी शेप को रीगेन कर लेता है, तो जो फोर्स उसको रीगेन करने में हेल्प कर रही है, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स है जो उसको अपनी शेप और कॉन्फ़िगरेशन रीस्टोर करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, ओके। अब स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस का डेफिनेशन क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स इन एक इलास्टिक मटेरियल में। ओके, इलास्टिक मटेरियल में रिस्टोरिंग फोर्स बन रहा है ना, तो रिस्टोरिंग फोर्स produced in the material, produced in the material per unit area। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज स्ट्रेस। स्ट्रेस इसको मैथमेटिकली कैसे लिखोगे? स्ट्रेस इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, पर यूनिट एरिया मीन डिवाइडेड बाय एरिया।
नाउ रिस्टोरिंग फोर्स है भाई, ये है तो बेसिक नेचर तो इसका फोर्स है ना, तो बेसिक नेचर इसका फोर्स है, तो यहां पे आ जाएगा mLT-2, फोर्स वाला फॉर्मूला आ गया, डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया सबको पता है आपको L²। ओके, तो यहां से ये ऊपर जाएगा, सिंगल L कैंसिल हो जाएगा, L-1 बनेगा, तो ये बना mL-1T-2। ठीक, तो स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला बन गया mL-1T-2। ये वो स्ट्रेस नहीं है जो अभी तुम लोग ले रहे हो ये सोच के कि सब्जेक्ट डिफिकल्ट है ना, साइंसेस डिफिकल्ट है, ठीक है ना, साइंसेस बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। स्ट्रेस तो बेटा मटेरियल्स के केस में होती है, फाइन, हाँ, जो इलास्टिक मटेरियल्स के केस में, फाइन। एंड अगर मैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस की बात करूं, ठीक, ओके, कितने टाइप के स्ट्रेस हैं? वन इज नॉर्मल स्ट्रेस, normal stress. Another one is tangential stress. Tangential stress. ठीक है, और एक होती है नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, फाइन, और कंप्रेशनल स्ट्रेस भी होती है। कंप्रेशनल स्ट्रेस भी होती है, ठीक है ना, कितने डिफिकल्ट नाम लग रहे हैं ना, नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, कंप्रेशनल स्ट्रेस, बट है तो सारे स्ट्रेस है ना, बेसिक नेचर तो इनका स्ट्रेस ही होगा, तो कौन सा फॉर्मूला होना चाहिए, है ना भाई, बेसिक नेचर तो इनका स्ट्रेस है, तो जो भी फॉर्मूला हमारे स्ट्रेस के लिए है वो सब इनका फॉर्मूला, तो नॉर्मल स्ट्रेस के लिए भी फॉर्मूला वही mL-1T-2, इसके लिए भी वही mL-1T-2, इसके लिए भी वही, क्योंकि बेसिक नेचर तो इसका स्ट्रेस ही है। अच्छा देखो, अभी एक चीज और बताते हैं आपको, वेलोसिटी। वेलोसिटी आपने कल फॉर्मूला लिखा था, वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी होता है LT-1, ठीक। अब मैं देखो कितने टाइप की वेलोसिटीज लिख रहा हूं, वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, अभी डिटेल में बाद में पता चलेगा आपको एक क्रिटिकल वेलोसिटी है क्या, क्रिटिकल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, देन इज योर एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, देन इज योर टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। ये सारे लीनियर वेलोसिटीज हैं, लीनियर मोशन वाला वेलोसिटी है सारा, क्रिटिकल वेलोसिटी भी लीनियर मोशन में होता है, ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी भी, ठीक है ना, एस्केप वेलोसिटी भी, टर्मिनल वेलोसिटी भी। देखने में डिफिकल्ट सारे लग रहे हैं, ठीक है ना, पर जब स्टडी करेंगे तो वेरी सिंपल। बट अभी जो कंसंट्रेशन है, चाहे वो क्रिटिकल वेलोसिटी है, लेकिन उसका बेसिक नेचर तो वेलोसिटी है ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी है, बेसिक नेचर तो उसका वेलोसिटी है, बस ये है कि लीनियर मोशन में होना चाहिए। एस्केप वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी है, ठीक। तो इसके लिए फॉर्मूला LT-1, इसके लिए भी LT-1, इसके लिए भी LT-1, इसके लिए भी LT-1, ठीक है। होप ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं, फाइन बेटा। आज आप इतना ही करो और बुक से बाकी और क्वांटिटीज रिवाइज करने की कोशिश करनी है, ठीक है। कुछ क्वांटिटीज जो मैं अभी आज आपको भेज भी दूंगा, ठीक है, PDF फाइल में भेज रहा हूं, तो ट्राई टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग, और बुक में टेबल दे भी रखा है, फाइन, ओके, हैव अ नाइस डे, और डरना नहीं है बिल्कुल भी।